हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे एंड फिट होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है सफाई से, क्योंकि सफाई मैं करती हूँ हफ्ते में एक बार, ऐसी वाली सफाई करती हूँ। बाकी झाड़ने वाला तो रोज़ ही लगभग हो जाता है। तो ये मुझे काफ़ी गंदे लग रहे थे, जो मिरर वगैरह और ये अलमारी है, तो ये सब कुछ काफ़ी गंदा लग रहा था। तो मैंने सोचा आज साफ कर दिया जाए इसको। और साफ करना मतलब इसकी जो डस्टिंग है वो कर दी जाए, साफ नहीं करना है मतलब कि साफ ही करना है, मजाक कर रही हूँ। और ये सारी चीज़ें मैं प्रॉपर जो चीज़ जहाँ पे रहती है वहाँ पे रख दूँगी। और जो धूल वगैरह है उसको सबको हटा दूँगी, क्योंकि इस टाइम पे धूल काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए इनको हटाना भी पड़ता है समय समय पर। और ये मैंने खोल दिया अलमारी, अपनी अलमारी मेरी पूरी भरी हुई है। सारे कपड़े ज्ञानू के हैं, कुछ मेरे हैं और ज्ञानू के पापा के हैं। तो सारे कपड़ों को सब कुछ ठीक से रखना है। इसमें जो मैं प्रेस करके लाई थी, तो प्रेस करने वाले कपड़े मैं सब कुछ रख दूँगी। और बाकी उनके कपड़े सब प्रॉपर तरह से रखना अच्छा लगता है मुझे। और उनको भी सच पूछो तो मेरी यही आदत बहुत अच्छी लगती है कि जब भी उनको कपड़ों की ज़रूरत होती तो उनके कपड़े उनको प्रॉपर अच्छे से प्रेस किए धुले मिलते हैं। तो ज्ञानू वाले कपड़े मैं ज्ञानू की रैक पे रखूँगी, और मिश्रा जी वाले मैं मिश्रा जी के रैक में, जो कि ऊपर वाला है सबसे पहला वाला, उसमें रख दूंगी। और तो क्या होता है कि जैसे मिश्रा जी को ये चीज़ मेरी बहुत अच्छी लगती है कि मैं उनके सारे कपड़े वपड़े सब ठीक ठाक रखती हूँ। जो रुमाल होती है उनकी, उनको मैं एक डिब्बा मैंने बना के रखा हुआ है, मैं उसमें रखती हूँ ताकि रुमाल बहुत जल्दी से मिल जाए। वरना कपड़ों में अलमारी के साथ गुम होने का खतरा होता है, कभी कभी हो जाता है कि नहीं मिलती है, तो इसलिए रुमाल मैं अलग ही रखती हूँ। तो हाथ मुंह धुल के फिर मैंने सोचा बाल वाल बांध लेती हूँ, थोड़ा टिप टॉप भी हो जाते हैं इसी टाइम पे। तो मैं बालों को अपनी खोल के सुलझा ले रही हूँ। थोड़ी देर तक मैं मसाज टाइप का करती हूँ, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाए, क्योंकि मैंने बताया था इस टाइम पे कुछ दिन पहले मेरे बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे थे। लेकिन अभी मैंने कुछ चीज़ें अप्लाई करना शुरू किया है, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिला है। तो वो चीज़ें मैं जल्दी से आपके साथ भी शेयर करने वाली हूँ। और वरना कुछ दिन पहले मेरे बाल बहुत भयंकर टूटते थे, बट अभी उतना ज़्यादा नहीं टूटते हैं, एकदम बंद नहीं हुए हैं टूटना, लेकिन फिर भी बहुत हद तक कम ज़रूर। तो बाल बांधने के बाद फिर से मैं मुंह मैंने धुला है, क्योंकि हमारे मतलब मेरे घर पे मम्मी हमेशा कहती थी कि जब भी बाल बांधो तो मुंह ज़रूर धुलना चाहिए, वरना जो क्या बोलते हैं उसको, झाई, और झाई की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये अंधविश्वास ही है, लेकिन फिर भी मैं करती हूँ और वो मेरी आदत पे शामिल है। तो यहाँ पे सिंदूर वगैरह लगा के फिर क्रीम लगा लिया। और एक ये जो पीला वाला क्रीम का डिब्बा था ना, इसी में मैंने पाउडर रख लिया है, जो पॉन्ड्स वाला होता है, तो ये पाउडर मैंने रख लिया। तो ये मेरा जो जुगाड़ है ना वो चलता रहता है। तो इसको मैंने इसलिए रखा है कि जल्दी से फटाक से मिल भी जाएगा और बढ़िया अच्छे से खुल के हाथ में ले लूँगी। तो जल्दी से तैयार होके रेडी होके अब चलेंगे अपने आगे काम में, क्योंकि भाई बस सजना संवरना थोड़ी है, और भी तो काम। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे एंड फिट होंगे। तो आज इतना सारा काम करने के बाद फिर मैं जा रही हूँ किचन में, और दोपहर का टाइम है। तो दोपहर में क्या होता है, मेरे घर में डायरेक्ट सूरज आते हैं, मतलब 1 बजे के बाद से, क्योंकि आप लोगों को पता है इस साइड में बना नहीं है। मैंने होम टूर वाला शेयर किया था, आप लोग देखना चाहो तो देख सकते हो। तो जब सूरज इस साइड आ जाते हैं, पूरा पश्चिम, हाँ जब पश्चिम में आ जाते हैं, तो 1 बजे से पूरा डायरेक्ट फिर आते हैं। आप देख भी रहे होगे पीछे पूरा धूप दिख रहा है, तो पर्दा पड़ा हुआ है इसलिए एकदम कायदे से नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी धूप आ रहा है। तो अभी मैं जाऊंगी और बनाने जा रही हूँ गुजिया, क्योंकि ज्ञानू को बहुत दिन से खाने का मन कर रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना बना दिया जाए बच्चे के लिए। वैसे भी माओ का यही होता है, आप हों या फिर मैं हूँ, तो हम सबका यही होता है, बच्चों का और हस्बैंड का जो भी मन कर गया तो वो फिर हम लोग बनाएंगे ही बनाएंगे। तो ज्ञानू का बहुत दिन से खाने का मन कर रहा था, और वैसे भी उसको मीठी चीज़ें बहुत पसंद हैं, जैसे कि
पेड़ा, गरम गरम पेड़ा जब भी बनते हैं तो वो उसको बहुत अच्छे लगते हैं। हालांकि जो मार्केट से आते हैं उतना ज़्यादा वो नहीं पसंद आते हैं उसको। तो गुजिया पसंद है और खीर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए फिर बनाते हैं गुजिया, और बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाने वाली हूँ और आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे बनाती हूँ। तो गुजिया की तैयारी, उधर आटा गूँथ के मैंने रख लिया है, मोयन लगा दिया था, उसके बाद आटा गूँथ के थोड़ी देर के लिए रख दिया है। मम्मी उधर बेलना स्टार्ट कर दिया है मम्मी ने, और मैं इनको मिक्स कर रही हूँ। जो हमारा खोया और चीनी है, चीनी मैंने पीसी वाली चीनी यूज़ करी है। तो मैंने पहले इसको सिल में पीस लिया था, तो फिर उसके बाद में ये वाला मैंने बनाया है। तो ज्ञानू को बहुत ज़्यादा पसंद है और वो काफ़ी बोल भी रहा था, मम्मा गुजिया खाने का मन कर रहा है। तो आप तो माओ का जानते ही हो, कैसे भी करके बच्चों की खुशियों में ही अपनी खुशियाँ हम लोग ढूंढ लेते हैं। तो बस मिक्स करूँगी और उसके बाद मिलाना नहीं, बनाना स्टार्ट करूँगी। मिला चुकी हूँ। और अगर आप ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो। मेरे घर उतने ज़्यादा किसी को नहीं पसंद है, खीर वगैरह में पसंद है, लेकिन इसमें जैसे जो गरी पड़ जाती है ना, तो ज्ञानू को नहीं पसंद है, तो फिर मैं इसमें नहीं डालती हूँ। इसमें मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ कभी भी, चाहे वो होली वाली बने या फिर जो हमारे यहाँ नाग पंचमी पे भी बनती हैं, तो नाग पंचमी वाली बने, या फिर एक और त्यौहार होता है जिसमें गुजिया बनती है, बिस गुजिया नाम से, तो उसमें भी गुजिया बनती हैं। और लेकिन हमारे यहाँ गुजिया में कभी भी ड्राई फ्रूट्स नहीं पड़ते हैं। अगर आपके यहाँ पड़ते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ये मैं बना रही हूँ। इधर ज्ञानू को भी बड़ा मज़ा आ रहा था बनाने में, तो मैंने कहा चलो भैया तुम भी लग जाओ। थोड़ा सा आटा मैंने उसके लिए अलग रख दिया था, वो यूज़ नहीं करूँगी मैं, वो बस वही करेंगे दोनों। तो ये दोनों भी लगे हुए हैं, इधर मैं और मम्मी भी लगी हूँ। ये तो हमारा दोनों काम बढ़ा रहे हैं। तो ये हमारा बनने के बाद फिर मैंने गुजिया निकालना स्टार्ट कर दिया है। अब इसमें दोनों जिद कर रहे थे कि हमको देखना है कैसे निकाला जाता है। तो मैंने उनको कहा भैया ये बड़ा खतरे वाला काम है, तेल वेल है, कहीं पड़ गया छींटे तो फिर आफत आ जाएगी। और इसलिए मैंने उन दोनों को दूर किया यहाँ से, और फिर उसके बाद मैंने निकालना स्टार्ट किया। तो इसमें मैं आपको एक हैक बताती हूँ कि जब भी आप गुजिया बनाओ ना, तो जैसे आपने रखा है, तो जो नीचे की साइड है जो आप ढक देते हो गीले कपड़े से, मैं बना के गीले कपड़े से ढक देती हूँ इकट्ठे, तो फिर निकालती बाद में हूँ। तो जो पहले नीचे वाला हिस्सा होता है उसको पहले डालें, तो आपकी बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी। आप देख सकते हो कितनी अच्छी पक रही हैं और बिल्कुल भी टूट नहीं रही हैं। तो ऐसा आप भी कर सकते हो। और जैसे ही पहली निकली वो तुरंत आ गया मुझे खाना है, क्योंकि इसको गरम गरम गुजिया बहुत पसंद है। मेरे पे गया है, मुझे भी गुजिया गरम ही अच्छी लगती हैं। तो ये रही सारी गुजिया और बन के तैयार हो गई हैं। इनको कुछ ऐसे पेपर में कवर करके रख दिया गया है, जिससे कि जो नीचे वाली होती हैं वो ख़राब ना हो। और ये डिब्बे में रख दिया गया है। डिब्बे को ऐसे कुछ पानी में रखा गया है जिससे कि चींटियाँ ना चढ़ें, क्योंकि आजकल ना चींटियाँ बहुत ज़्यादा चढ़ जाती हैं। तो सबसे पहले आप खा लीजिए, ये वाला ये स्पेशल आपके लिए है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया है, मैं सबसे पहले भगवान को भोग लगाती हूँ, और आप भी मेरे लिए भगवान से कम नहीं हो, तो आप भी खा लीजिए। अब यहाँ पे आ गई हूँ मैं छत पे, और मिश्रा जी के सारे कपड़े मैं उठा लूँगी। उठाने के बाद उनको फोल्ड करके रख दूँगी। प्रेस बाद में मैं करूँगी, अभी नहीं करूँगी, क्योंकि क्या होता है अगर फोल्ड करके रख दो ना, तो वो प्रेस करने में सही रहता है, सारा मतलब अच्छे से बना रहता है। और अगर ऐसे ही रख दो तो फिर इतना ज़्यादा सिकुड़न हो जाती है कि प्रेस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। तो ये सारे जो शर्ट और इनके पैंट हैं उनको सबको मैं तह करके रख दूँगी। बाकी जो मेरी साड़ियाँ वगैरह हैं उनको बस सुबह पहनना है, तो उनको उस हिसाब से रखूँगी। उनको टांगना है तो उनको टांगने की तरह रखूँगी, उनको तह नहीं करना है मुझे। तो उनको ले जाके मैं बाथरूम में ही टांग देती हूँ, जो मुझे पहनने होते हैं कपड़े। तो मेरे ही नहीं, बाकी सबके भी, जितने भी जिसके पहनने वाले हैं सबके बाथरूम में ही होते हैं, क्योंकि नहाना होता है सुबह, हम लोग जल्दी नहाते हैं। और जल्दी जल्दी में कहाँ ढूंढूँ, तो इसके लिए हम लोग शाम को पहले ही साफ़ सुथरे जब होते हैं, मतलब कि फ्रेश होने नहीं जाते हैं, उससे पहले पहले अपने सारे कपड़े बाथरूम में रख लेते हैं। तो सुबह फिर आसानी हो जाती है, फटाफट से सब कुछ मिल जाता है। और फिर सारा काम ख़त्म करके बस अब आप लोगों से थोड़ी सी बातें करूँगी।
तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि आपको कोई भी जानकारी चाहिए मेरे बारे में, मेरी एजुकेशन, मेरी शादी, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, कुछ भी, मेरी जॉब, मेरे हस्बैंड की जॉब, कुछ भी, तो उसके लिए आप क्या करो कि आप मुझे बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए आज के वीडियो में, या फिर एक Q&A वीडियो मैंने बताया था उसमें। तो मैं बहुत जल्दी अपना जो चीज़ें आप मेरे बारे में जानना चाहते हो उनका मैं वीडियो बनाने वाली हूँ बहुत जल्दी। तो उसके लिए आपको क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा। तो आप क्वेश्चन करिए, मैं दूंगी आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर। ग्राउंड देख के आपको समझ आ गया होगा, मैं छत पे आई हूँ और आपको दिखा देती हूँ कितनी ज़्यादा हरियाली है, सब कुछ हरा भरा है और बहुत अच्छा है। तो हमारे यहाँ का सीन बहुत अच्छा होता है शाम में, और डेली मैं आती भी हूँ थोड़े टाइम के लिए। थोड़े टाइम से मेरा मतलब है कि आधे घंटे, 10 मिनट, 15 मिनट, जैसा भी टाइम मिला। कपड़े लेने आती हूँ तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे खड़ी हो जाती हूँ और थोड़ा सा बाहर का नज़ारा देखती हूँ। तो कुछ ऐसे है, थोड़ी दूर पे वहाँ पे सड़क भी है, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा लेकिन थोड़ी ही दूर पे सड़क है। तो इसलिए मैं आती हूँ और डेली बैठ जाती हूँ, थोड़ी देर रिलैक्स फील करती हूँ क्योंकि अच्छा लगता है मुझे नेचर के साथ रहना। और गांव में बस यही चीज़ें अच्छी हैं कि आपको नेचर के साथ रहना होता है। और हरी हरी सब सब्जियां हमने बो दी हैं जो कि मैंने आपको दिखाई हैं कई वीडियो में। तो वो सब कुछ छत पे ही, इधर कुछ सब्जियां तो छत पे ही आ गई हैं, देखो आपको आई थिंक दिख रहा होगा उस साइड में। हाँ, तो उधर छत पे चढ़ाई हैं, और जो छत पे आई हैं वो वाली अब तुरई है और उसमें लौकी वगैरह है, तो वो सब कुछ होने लगेगा, मतलब अब फल आएंगे। और बाकी नीचे सारे भिंडी के, करेले के, और क्या बोलते हैं, बैगन के, सारी चीज़ें अब सब धीरे धीरे होना स्टार्ट हो जाएंगे। सूरन अगर आप लोग जानते होंगे तो वो भी है। अरुई के पत्ते हैं बहुत बड़े बड़े से, तो ज़्यादा वो नहीं बनते हैं क्योंकि ज़्यादा कोई नहीं पसंद करता है मेरे घर पे। तो इतनी सारी चीज़ें हैं और यहाँ पे आके मैं बहुत रिलैक्स फील करती हूँ, मतलब जितना भी टेंशन हो, जितना भी कुछ हो, बढ़िया इधर देखते रहो थोड़ा सा नेचर का साथ। बस हाँ, एक चीज़ों की दिक्कत है, कभी कभी ना सांप वगैरह दिख जाते हैं, या फिर कभी कभी बिच खोपड़ी एक होती है, बहुत ख़तरनाक होता है, तो वो दिख जाता है कभी कभी, तो घर तक आ जाते हैं। तो बस उसी का डर लगता है, अपने लिए तो कम, बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो छोटा है ना, समझ है उसको, समझ नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए। और बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है, बारिश में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, वरना सब कुछ बहुत हरा भरा सा रहता है। तो आज का व्लॉग भी यहीं तक था, होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना फ्रेंड्स एंड फैमिली में। मेरे चैनल पे अगर आप नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, हाँ जोड़ के कह रही हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हाथ भी जोड़ लेती लेकिन एक हाथ में मोबाइल पकड़ रखा है, तो इसलिए। और प्लीज़ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो मेरी मेहनत है वो आगे बढ़ सके और उसको एक मुकाम मिल सके। मैं फिर से मिलूँगी एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।